Hello and welcome to our YouTube channel. In this video, we will learn about caste system in India. We will learn about its origin, its important features, and some points which are important from the perspective of your exams. So this is the second video in the series of video lectures pertaining to female supervisor post. कल हमने वीडियो अपलोड किया था रिगार्डिंग सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो काइंडली उसको देखें, उसके बाद हम इस वीडियो में चीज़ें और क्लेरिफाई करेंगे। सो बिफोर वी बिगिन आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू काइंडली सब्सक्राइब टू आवर चैनल इफ़ यू हैवंट येट एंड वॉच दिस वीडियो टिल एंड। सो लेट अस गेट गोइंग। सो कास्ट इज़ अ मच डिबेटेड टॉपिक इन इंडिया। इंडिया में कास्ट के बारे में आए दिन चर्चा रहता है। The word caste refers to the Spanish word casta, यानी कास्टा वर्ड जो कि स्पेनिश है, स्पेन का है, उससे निकला हुआ है। उसका मतलब है ब्रीड। ब्रीड मतलब नस्ल, जात एट्सेट्रा। In the Indian context, it represents caste and its related practices. तो वर्ड कास्ट स्पेनिश वर्ड से निकला है कास्टा से, जिसका मतलब है ब्रीड। तो इंडियन कंटेक्स्ट में कास्ट रिप्रेजेंट करता है पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल एंड इट इज रिलेटेड प्रैक्टिसेस। कास्ट इज अ स्ट्रेटम और प्लूरल वी कैन से स्ट्रेटास। कास्ट्स आर स्ट्रेटा into which people are born and in which they remain for life. That is, membership in a caste is an ascribed one, not an achieved one. मतलब कास्ट एक स्ट्रेटम है, एक ग्रुप ऑफ पीपल है हिरार्की में, जो सोसाइटी में है स्ट्रेटिफिकेशन, उसका एक स्ट्रेटम है जिसमें इंडिविजुअल्स जन्म लेते हैं और वो लाइफ लॉन्ग उसी कास्ट में रहते हैं। इसका मतलब है इनका जो ये मेंबरशिप होता है एक पर्टिकुलर कास्ट में, वो बेस्ड ऑन बर्थ होता है। दैट मीन्स वो इसको चेंज नहीं कर सकते। कोई बंदा एक कास्ट में पैदा हुआ तो वो उसी कास्ट का कहलाएगा फॉर लाइफ लॉन्ग। कास्ट की मीनिंग फुल्ली जानने के लिए उससे पहले हमें चाहिए कि हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स पढ़ेंगे, उससे हमारी जो है अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी रिगार्डिंग द मीनिंग ऑफ कास्ट। सो लेट अस लुक इनटू सम important characteristics of caste in the Indian context. कास्ट की अगर हम बात करेंगे, ये सबसे पहले इसका इंपॉर्टेंट जो फीचर है वो है सेगमेंटल डिवीजन ऑफ सोसाइटी। दैट मीन्स कि जो सोसाइटी है इसको ये डिफरेंट सेगमेंट्स और स्ट्रेटाज में डिवाइड करता है। अब जो ये सेगमेंट्स होते हैं इनकी आइडेंटिटी जैसे कल हमने पढ़ी थी, इनकी आइडेंटिटी मोर और लेस सेम होती है, होमोजीनियस होते हैं। मतलब कास्ट सिस्टम से सोसाइटी के इंडिविजुअल्स डिवाइड होते हैं इनटू डिफरेंट ग्रुप्स, कास्ट ग्रुप्स, और पर्टिकुलर कास्ट की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो सेम होते हैं, होमोजीनियस होते हैं। तो मतलब कास्ट से सोसाइटी में डिविजन्स होते हैं, सेगमेंट्स होते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ कास्ट इज हिरार्की। दैट मीन्स स्ट्रेटास इन सोसाइटी are arranged rank wise. They are treated unequally. जो कास्ट टॉप पे होते हैं उनको ट्रीट किया जाता है अलग से जो बॉटम में होते हैं। फॉर एग्जांपल यू कैन से अनटचेबल्स जो कि इंडिया में है, उनके साथ ट्रीटमेंट जो होता है वो बहुत ही डिफरेंट होता है देन टॉप कास्ट ग्रुप्स लाइक ब्राह्मण्स। तो इसका मतलब है सोसाइटी में हिरार्की पैदा करता है, यानी सोसाइटी में जो कास्ट ग्रुप्स है उनको रैंक किया जाता है एज इन्फीरियर्स एंड सबऑर्डिनेट्स एंड वी कैन से सुपीरियर्स और हाई कास्ट ग्रुप्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ कास्ट सिस्टम इज दैट इट पुट्स रेस्ट्रिक्शंस ऑन ईटिंग एंड सोशल इंटरकोर्स और वी कैन से कॉमनसैलिटी। आपके एग्जाम में ईटिंग की जगह ये आ सकता है कॉमनसैलिटी, तो इसकी मीनिंग है ईटिंग टुगेदर। ईटिंग टुगेदर तो मतलब कास्ट सिस्टम इस पे रेस्ट्रिक्शंस लगाता है, और सोशल इंटरकोर्स का मतलब है आपस में सोशली इंटरेक्शन करना, सोशल इंटरेक्शन।
तो इसका मतलब क्या है, कास्ट सिस्टम की वजह से जो सोसाइटी में इंडिविजुअल्स होते हैं दैट बिलोंग टू डिफरेंट कास्ट ग्रुप्स, दे कैन नॉट और हाउएवर देयर आर restrictions on their commonality एंड सोशल इंटरेक्शन। इसका मतलब है जो लोअर कास्ट लोग हैं, फॉर एग्जांपल अनटचेबल्स हैं, वो अपर कास्ट लोग फॉर एग्जांपल ब्राह्मण्स के साथ खाना नहीं खा सकते एक साथ बैठ के, वो उनके साथ बात नहीं कर सकते, हाथ नहीं मिला सकते, उनके जो सोशल प्लेसेस है फॉर एग्जांपल वेल्स है, जो घाट्स होते हैं वहाँ पे वो नहीं जा सकते, मतलब सोशल इंटरकोर्स इज रेस्ट्रिक्टेड, बैन इज ऑन देयर कॉमनैलिटी और ईटिंग प्रैक्टिसेस। सो दिस इज अनदर important feature of caste system. Another important characteristic is social and religious disabilities. Disabilities means restrictions. So social disabilities are similar like restrictions are social intercourse, and religious disabilities का मतलब है कि जो religious places होते हैं फॉर एग्जांपल temples है, mosques है और any other places where people worship, तो वहाँ पे जो lower castes है उनको वहाँ पे जाना मना है एज पर द कास्ट रूल्स और कास्ट प्रैक्टिसेस जो कि प्रेवलेंट है। फॉर एग्जांपल अनटचेबल्स बड़े जो कास्ट ग्रुप्स है लाइक ब्राह्मण्स है, क्षत्रियाज है, तो उनके साथ वो एक साथ वर्शिप नहीं कर सकते, या वो मंदिरों में नहीं जा सकते, या मॉस्क्स एट्सट्रा जो भी मतलब रिलीजियस प्लेसेस हैं, तो उस पर रेस्ट्रिक्शन अगर होगी तो हम बोलेंगे कि ये कास्ट प्रैक्टिस है। या सोशल डिसेबिलिटी है, मतलब जहाँ पे सोशली शेयरेबल जो प्लेसेस होती हैं, फॉर एग्जांपल जब जैसे हमने बताया था पहले वेल्स हैं, शॉप्स एट्सट्रा। एक फेमस स्कॉलर जो कि सोशलिस्ट है इंडिया का, J.S. गुरे, इसने 6 फीचर्स दिए हैं कास्ट सिस्टम के। ये आपको एग्जाम में आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ कास्ट सिस्टम हैज़ बीन टॉक्ड अबाउट बाय J.S. गुरे। तो वो क्या है, उनमें से एक है सेगमेंटल डिवीजन ऑफ सोसाइटी, हियरार्की है, रेस्ट्रिक्शन ऑन ईटिंग एंड सोशल इंटरकोर्स, और यू कैन से सोशल इंटरेक्शन, सोशल एंड रिलीजियस डिसेबिलिटीज़ हो गए 1 2 3 और 4, और बाकी 2 क्या है, वो है रेस्ट्रिक्शन ऑन ऑक्यूपेशन, मतलब जो ऑक्यूपेशन होगी किसी कास्ट की वो फिक्स्ड होगी, वो चेंज नहीं की जा सकती है। फॉर एग्जांपल अगर फादर कोई ऑक्यूपेशन कर रहा है, कोई वर्क कर रहा है, फॉर एग्जांपल ये कुमार है, तो इसका बेटा जो होगा सन, वो भी यही काम करेगा, वो चेंज नहीं कर सकता है। हालांकि अब इसमें थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी आई है, लेकिन ये एक डोमिनेंट फीचर रहा है कास्ट सिस्टम का, मतलब जो ऑक्यूपेशन है वो रेस्ट्रिक्टेड है, चेंज नहीं कर सकते फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर है जो बोला है किसने, J.S. गुरे ने। 6th फीचर जो J.S. गुरे ने बोला है वो है एंडोगेमी और रेस्ट्रिक्शन ऑन मैरिज प्रैक्टिसेस। एंडोगेमी मतलब मैरिज विद इन वनस ओन ग्रुप, मतलब एक ही कास्ट में, अपने कास्ट में वो मैरिज कर सकता है, मैरी कर सकता है, इंटर कास्ट मैरिज नहीं कर सकता। इंटर कास्ट मैरिज इज रेस्ट्रिक्टेड इन कास्ट सिस्टम एज पर J.S. गुरे। तो ये 6 फीचर्स दिए है J.S. गुरे ने, दैट इज सेगमेंटल डिवीजन ऑफ सोसाइटी, हियरार्की, रेस्ट्रिक्शन ऑन ईटिंग एंड सोशल इंटरकोर्स और कॉमनैलिटी वी कैन से, civil or social and religious disabilities, and endogamy and restriction on occupation। और एक बात जो आपको याद रखनी है इसमें वो है M.N. Srinivas। M.N. Srinivas has given the concept of dominant caste। dominant caste आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर्स हैज टॉक्ड अबाउट डोमिनेंट कास्ट इन इंडियन कंटेक्स्ट। तो वो क्या है, M.N. Srinivas, दैट इज डोमिनेंट कास्ट के बारे में इसने बोला है। तो अब इस डोमिनेंट कास्ट के अपने कुछ फीचर्स हैं जो अलग है इन बाकी फीचर से, तो उसकी बात थोड़ी करेंगे। तो एज पर Srinivas, M.N. Srinivas, डोमिनेंट कास्ट के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं और वी कैन से इनएविटेबल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जिससे मालूम होता है कि ये कास्ट पर्टिकुलर एरिया में डोमिनेंट है। तो उसमें फर्स्ट क्या है, साइजेबल अमाउंट ऑफ एरेबल लैंड, इनके पास एरेबल लैंड होनी चाहिए, मतलब जिसको आप
जिससे आप क्रॉप्स उगा सकते हो। तो ये बड़ा अमाउंट ऑफ लैंड होना चाहिए इनके पास, और वी कैन से इकोनॉमिक पावर होना इनके चाहे इनके पास। दूसरा क्या है, पॉलिटिकल पावर होना चाहिए अपने एरिया में। तीसरा न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ, यानी ये वाला कास्ट जो डोमिनेंट होगा पर्टिकुलर एरिया में वो न्यूमेरिकली स्ट्रांग होना चाहिए, मतलब ज़्यादा नंबर में होना चाहिए बाकी कास्ट्स के मुकाबले में। और नेक्स्ट फीचर जो डोमिनेंट कास्ट का होना चाहिए वो क्या है, हाई प्लेस इन लोकल हिरार्की। जो कि लोकल हिरार्की होगी, रैंकिंग होगी कास्ट की, उसमें इसकी प्लेस हाई होनी चाहिए। तो ये फीचर्स है डोमिनेंट कास्ट के, जो कि एम एन श्रीनिवास ने बोले हैं। तो ये इंपॉर्टेंट फीचर बनता है पर्टेनिंग टू द कास्ट सिस्टम। अब हम बात करेंगे ओरिजिन ऑफ कास्ट, बट उससे पहले हम थोड़ा रिकैप करते हैं कि कास्ट सिस्टम अब होता क्या है। तो इन नटशल कास्ट सिस्टम वो ग्रुप ऑफ पीपल हैं और प्रैक्टिसेस रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर कास्ट ग्रुप, जिसमें कुछ पर्टिकुलर फीचर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल हमने पढ़ा एंडोगेमी, रेस्ट्रिक्शन ऑन ऑक्यूपेशन, और हमने क्या पढ़ा, हिरार्की है। तो ये कुछ फीचर्स हैं एक पर्टिकुलर ग्रुप को डिस्टिंग्विश करते हैं बाकियों से, तो हम बोलेंगे ये कास्ट ग्रुप कहलाता है। और कुछ रिलेटेड प्रैक्टिसेस जो होते हैं इनके साथ, लाइक रेस्ट्रिक्शन ऑन सोशल इंटरकोर्स, रिलीजियस डिसेबिलिटीज एट्सेट्रा। सो ऑल दिस कॉन्स्टिट्यूट्स कास्ट सिस्टम इन इंडियन कंटेक्स्ट। तो अब ऑरिजिन पे आते हैं कि कास्ट सिस्टम इंडिया में आया क्यों है। तो बहुत सारी थ्योरी दी गई है इसके रिगार्डिंग। लेट अस सी वन बाय वन which theories have been put forward. So first of all, there is a racial theory. According to this theory, Dr. Mazumdar says the caste system took its birth after the arrival of Aryans in India. तो कास्ट सिस्टम की जो रेशल थ्योरी है, इसके अकॉर्डिंग जो कास्ट सिस्टम इंडिया में आया है वो आया है रेस की वजह से। मतलब जो एंशंट इंडिया में आर्यन्स आए थे इंडिया में फ्रॉम द सेंट्रल एशिया और वेस्ट एशिया, तो वो मिक्सअप हो गए इंडियंस के साथ। तो ये जो आर्यन्स थे ये सुपीरियर थे, मतलब इनका जो कॉम्प्लेक्शन था ये फेयर थे, ये लॉन्ग थे, दिखने में फेयर थे, गोरे थे। तो इन उन्हें जो लोकल्स थे उनको इन्फीरियर नज़रिए से देखा है। मतलब यहाँ पे जो इंडिजीनियस थे, लोकल्स थे, तो वो कास्ट्स कहलाए लोअर कास्ट्स, और जो आर्यन्स थे ये बन गए सुपीरियर। तो फिर विद द कोर्स ऑफ टाइम ये जो कास्ट सिस्टम है ये वजूद में आया है। तो ये कहना है किसका, रेशियल थ्योरी के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट थ्योरी जो है वो है ऑक्यूपेशनल थ्योरी। इसके प्रोपोनेंट्स कौन है, नेस्फील्ड, और यहाँ पे दिया है न्यूज़फील्ड। तो ये नेस्फील्ड भी लिखा जाता है, नेस्फील्ड एग्जाम में अगर आए तो नेस्फील्ड होगा। तो नेस्फील्ड के अकॉर्डिंग और ऑक्यूपेशन थ्योरी के अकॉर्डिंग जो कास्ट सिस्टम इंडिया में आया है वो आया है ऑक्यूपेशन से। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो कोई पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल है, इन्होंने कोई पर्टिकुलर काम स्टार्ट किया है। फॉर एग्जांपल कुमार्स हैं, लोहार्स हैं। तो ये काम करने की वजह से, ये पर्टिकुलर काम करने की वजह से इनको ये नाम पड़ा। तो तब से यही नाम, इसी नाम से जाने जाते हैं। कुमार्स है, लोहार्स है, चमार्स है एट्सेट्रा, जो भी ये इन्होंने ऑक्यूपेशन रखी है। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो भी की इनकी ऑक्यूपेशन थी, ऑक्यूपेशन की वजह से इनकी जो कास्ट हैं, ये कास्ट सिस्टम जो है ये सोसाइटी में आया, इंडिया में आया। तो ब्रीफली याद रखना है, ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए आपको। देन कम्स ट्रेडिशनल थ्योरी, और इसका दूसरा भी नाम भी है डिवाइन ओरिजिन थ्योरी। तो इसके अकॉर्डिंग कास्ट सिस्टम इंडिया में कैसे आया। अकॉर्डिंग टू दिस थियरी द कास्ट सिस्टम इज डिवाइन इन ओरिजिन। देर आर सम रेफरेंसेस इन वैदिक लिटरेचर wherein it is said that castes are created by Brahma, the supreme creator, so that human beings may harmoniously perform the various social functions essential for the मेंटेनेंस ऑफ सोसाइटी। तो इसके अकॉर्डिंग ब्रह्मा जो कि सुप्रीम क्रिएटर है, इनके अकॉर्डिंग गॉड है अदर टर्म्स में, तो उसने ये कास्ट सिस्टम बनाया है सोसाइटी में हारमोनी रखने के लिए, और जो फंक्शंस हैं वो मतलब परफॉर्म करने के लिए इनटू वेरियस सोशल ग्रुप्स। तो इसकी वजह से कास्ट सिस्टम इंडिया में और वजूद में आया एज पर ट्रेडिशनल थ्योरी और डिवाइन ओरिजिन थ्योरी। Then it is religious theory. Hocart and Senat has given these theory. According to them, religious theory जो है
स्ट्रेटिफिकेशन ओरिजिनेटेड ऑन अकाउंट ऑफ रिलीजियस प्रिंसिपल्स एंड कस्टम्स। तो रिलीजियस प्रिंसिपल्स और कस्टम्स जो वजूद में आए फ्रॉम एंशियंट टाइम्स, तो उनकी वजह से ये जो कास्ट सिस्टम में ये वजूद में आया। क्यों? क्योंकि रिलीजन में बड़े बड़े जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस थे, उनका जो लिटरेचर था वो ज़्यादा किनके हाथ में था? वो था ब्राह्मण्स के हाथ में, मतलब प्रीस्टहुड इनके पास था। तो इसकी वजह से विद कोर्स ऑफ टाइम जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस थी, कस्टम्स थे, तो उनकी वजह से कास्ट सिस्टम इंडिया में आया। दिस इज एज पर रिलीजियस theory. Then lastly, evolution theory. According to this theory, the caste system didn't come to originate all of a sudden or a particular time. It is the result of long process of social evolution. A number of factors played their part in the development of present caste. तो इसके अकॉर्डिंग मतलब इसका यह है कि जो ऑरिजिन है कास्ट सिस्टम का, ये एक साथ वजूद में नहीं आया। ये विद द कोर्स ऑफ टाइम डिफरेंट फैक्टर्स कंट्रीब्यूटेड टू इट्स इमरजेंस। जो भी फैक्टर्स हमने ऊपर डिस्कस किए हैं, जो भी थेरीज किए, तो उनमें से आप बोल सकते हो सारों के एलिमेंट्स जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करे गई है इनटू द एमरजेंस ऑफ कास्ट सिस्टम। तो एवोल्यूशन थ्योरी के अकॉर्डिंग बहुत सारे फैक्टर्स का रोल है कास्ट सिस्टम को एग्जिस्ट होने में। दैट कैन बी racial, that can be religious, that can be occupational, that can be traditional, etc., that can be divine. So all these factors have contributed to the emergence of caste system in India. So we hope कि आपको सोशल स्ट्रेटिफिकेशन में ये कास्ट सिस्टम वाला पोर्शन समझ आ गया होगा।